गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में आपका दोस्त स्वागत करता है। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त मॉर्निंग का करंट अफेयर्स लेके आ गया हूं। एक आपके लिए छोटा सा अपडेट है फ्रेंड। जैसे मैं आपके लिए मॉर्निंग का करंट अफेयर्स लाता हूं, साइंस वाले सर मंडे टू फ्राइडे डेली शाम में 7 बजे आपका जनरल साइंस डेली डोज लाते हैं, वैसे हम लोग का अब हर सैटरडे संडे जनरल अवेयरनेस की क्लास चलेगी। चलिए, आज है 1 जुलाई। आज के करंट अफेयर अपडेट्स से शुरू करते हैं। उससे पहले कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका सही जवाब है हाजीपुर। हाजीपुर में ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर है। इसकी शुरुआत जो है 18 सितंबर 1996 में हुई थी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है 18 सितंबर 1996 में थी। उससे पहले ये एरिया NER नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंतर्गत आता था। नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ये सब इसके अंतर्गत आते थे। नॉर्थ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर जो है, जोनल हेडक्वार्टर आपका गोरखपुर में है। इसके 3 डिवीज़न हैं, इज्जतनगर डिवीज़न, लखनऊ डिवीज़न, बनारस वाराणसी सिटी डिवीज़न। अच्छा फ्रेंड्स, बनारस में 2 स्टेशन है मेन। जैसे एक वाराणसी सिटी स्टेशन है, दूसरा बनारस जंक्शन है, वाराणसी जंक्शन जिसको कहा जाता है। तो जो वाराणसी जंक्शन है वो नॉर्दर्न रेलवे का स्टेशन है, और वाराणसी सिटी स्टेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर है। चलिए बात करते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे की। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कुल 5 डिवीज़न हैं। पहला सोनपुर, दूसरा समस्तीपुर, तीसरा दानापुर, चौथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पांचवा धनबाद। 5 डिवीज़न में से फ्रेंड्स 3 डिवीज़न जो हैं वो बिहार राज्य में हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिसका पुराना नाम मुगलसराय जंक्शन था वो आपका उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में आता है। और धनबाद जो है, धनबाद रेलवे डिवीज़न, ये आपका झारखंड में है। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त राज्यपाल का पद का भार सौंपा गया है। आनंदीबेन पटेल जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। अच्छा, जो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं लालजी टंडन, वो काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। उनका इलाज भी लखनऊ में चल रहा है। इस कारण से आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त पद के उसमें गवर्नर का पद दिया गया है। अच्छा, आनंदीबेन पटेल जो है 1987 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी। इनका जन्म जो है 21 नवंबर 1941 में गुजरात के गांधीवादी परिवार में हुआ था। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। वो मध्य प्रदेश में इससे पहले भी राज्यपाल के पद के रूप में कार्य कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने वॉशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने का फैसला किया है। इसका सही जवाब है बी, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर नासा ने अपने मुख्यालय का नाम रखने का प्रस्ताव रखा है। अच्छा, मैरी डब्ल्यू जैक्सन जो है वो नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर हैं, जिनके नाम पे रखा जाएगा। एरोनॉटिक्स के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने 1951 में मैरी डब्ल्यू जैक्सन को नियुक्त किया गया था। एरोनॉटिक्स ने ही, जो नेशनल वहाँ के एडवाइज़र थे, उन्हीं की मैरी डब्ल्यू जैक्सन ने 1958 में राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको नासा कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया।
इसकी शुरुआत इनके ही ज़रिए 10 अक्टूबर 1958 में की गई थी, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। तो इसी मुख्यालय का नाम, वॉशिंगटन डीसी वाले मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया गया है। वे हैप्टन इंस्टीट्यूट में गणित और फिजिकल साइंस में डिग्री हासिल की उन्होंने। उसके बाद कई समय के लिए उन्होंने मैथ के टीचर के रूप में मैरीलैंड के स्कूल में सर्विस भी की है। जो वॉशिंगटन डीसी है फ्रेंड्स, वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की राजधानी है। वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल में ही एक घोषणा की है कि वो दुनिया भर में अपने सभी रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर देगा। इसका सही जवाब है 83। माइक्रोसॉफ्ट अपने 83 जो उसके रिटेल स्टोर्स है वो हमेशा के लिए बंद कर देगा। अच्छा, उसके बंद करने का कारण क्या है कि अब वो अपने को डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल स्टोर microsoft.com पर ज़्यादा फोकस करेगा और इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज़्यादा वहीं करेगा। क्योंकि अब जैसे वर्तमान में देखिए, कोरोना महामारी के कारण कोई भी पर्सन एक दूसरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो सकता है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है। तो इस कारण से माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि ये समय भी अच्छा है, वो अपने ऑनलाइन स्टोर पर अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा। वो जो उनकी रिटेल की टीम है उनको सेल्स और सपोर्ट की ट्रेनिंग भी दे रहा है, जिससे जैसे हम लोग अभी किसी माइक्रोसॉफ्ट के रिटेल के स्टोर पे जाते हैं तो जैसी सर्विसेज हमें वहाँ मिलती हैं वैसे ऑनलाइन में भी हमें उस तरीके की सर्विसेज मिल सकें। माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स हैं। इन्होंने जब कंपनी शुरू की थी 4 अप्रैल 1975 को, तो उस समय ये बेसिक इंटरप्रेटर बनाते थे। अच्छा, बेसिक इंटरप्रेटर का इसमें क्या होता है, एक सिंबॉलिक के थ्रू, किसी एरो के थ्रू किसी भी लैंग्वेज को समझाना, ये सब था उस समय। उसके बाद मिड 80s में इनकी कंपनी ने MS DOS का काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ ये सब आने लगी, जो अब सबके लैपटॉप में विंडोज़ होते हैं मैक्सिमम लोग, एक एप्पल को अलग कर दे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली ने कोरोना इलाज के हेतु निम्न में से किस बैंक को बनाने का फैसला लिया है? इसका सही जवाब है बी, प्लाज्मा बैंक। दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीज के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला लिया है। दिल्ली में अब तक जितने भी मरीज ठीक हुए हैं, सरकार उन सभी लोगों को कॉल करके उनको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अपील कर रही है। कोविड-19 मरीज के प्लाज्मा थेरेपी जो है सबसे अच्छी साबित हुई अब तक। अच्छा, प्लाज्मा बैंक जो है वो दिल्ली के ही इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस ILBS अस्पताल में बनाया जा रहा है। दिल्ली का प्लाज्मा बैंक देश का पहला प्लाज्मा बैंक होगा। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? इसका सही जवाब है डी, ईरान ने। ईरान ने हाल में ही अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और ट्रंप को गिरफ्तार करने के लिए ईरान ने इंटरपोल से मदद भी मांगी है। अच्छा, ईरान क्यों ये गिरफ्तारी कराना चाह रहा है, इंटरपोल की मदद लेना चाह रहा है? इसका मेन कारण है जो जनवरी में बगदाद में ड्रोन अटैक को बताया जा रहा था, जिसमें ईरान के जो कुदरत सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। इंटरपोल जो होता है, इंटरपोल का पूरा नाम जैसे इंटरनेशनल पुलिस बोला जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इंटरपोल बोलते हैं। इंटरनेशनल पुलिस जैसे पूरे इस, अच्छा, इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर, मुख्यालय जो है फ्रेंड्स, वो लॉयन फ्रांस में स्थित है। इसके वर्तमान में 186 सदस्य देश है, मेंबर इसमें 186 देश है। तो 186 देशों में जैसे कुछ भी आपराधिक घटनाएं होती हैं, रेड कॉर्नर नोटिस जो आप सुनते हैं कि इंटरपोल ने जारी किया, वो इन्हीं 186 देशों के तहत सब कुछ होता है। और इंटरपोल में सभी देशों के कुछ पुलिस के अफसर वहाँ पे होते हैं, जो आगे की कार्यवाही या नोटिस संबंधित जो भी होता है उसमें
मदद करते हैं, कार्यवाही को आगे भी बढ़ाते हैं। अच्छा, ये जो नोटिस होता है संबंधित देश को वांछित गिरफ्तारी अथवा उसे प्रत्यर्पित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। जैसे आप इंटरपोल को भेज दिए, इंटरपोल ने नोटिस दे दिया, तो आप मजबूर नहीं है कि आप कर रहे हैं, कि इंटरपोल को अपने हिसाब से उनको पूरा जांच करना रहता है। जब वो पूरे जांच कर लेंगे उसके बाद ही किसी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है। अच्छा, रेड कॉर्नर नोटिस जो होता है, जो बोला जाता है, रेड कॉर्नर नोटिस जो होता है वो जैसे अगर इंटरपोल ने जारी कर दिया तो विश्व में वो कहीं भी घूमता रहेगा, तो अगर पुलिस वहाँ पे उसको देखेगी तो उसको पकड़ने का उसको पूरा हकदार है, पकड़ के वो इंटरपोल को इन्फॉर्म कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही जवाब है सी 59। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, इसमें जो सूची में जैसे टिकटॉक हैं, अन्य भी हैं, यूसी ब्राउज़र भी शामिल किया गया है और भी कई ऐप हैं इसमें। अच्छा, भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय जो है उसके अनुसार ये ऐप जो है भारत की संप्रभुता, एकता, सुरक्षा और व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही थी। इनसे इंफॉर्मेशन भी या डेटा भी बहुत ज़्यादा लीक हो रहे थे। वर्तमान में भारत के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के मंत्री का नाम रविशंकर प्रसाद है। अच्छा, रविशंकर प्रसाद जो है भारत में लॉ मिनिस्टर भी हैं, उनके पास लॉ मिनिस्ट्री का भी कार्यभार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश के सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला ले लिया है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपने जितने भी वहाँ पे घाटे के कारण और कम उत्पादन के कारण जितनी भी वहाँ की जूट की मिलें हैं उनको बंद करने का फैसला ले लिया है। जो वस्त्र और जूट मंत्री हैं गुलाम दस्तगीर गाजी ने बताया कि सरकारी स्वामित्व वाले बांग्लादेश जूट मिल निगम के कामगारों को बकाया भुगतान करने के लिए 5,000 करोड़ टका उपलब्ध कराए जाएंगे। इन मिलों की जो मशीनें हैं वो 60 से 70 वर्ष पुरानी हो चुकी हैं और उनका उत्पादन क्षमता भी 0 तक पहुंच गया है कि अब उस मशीनों से कुछ भी उत्पादन नहीं हो सकता है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया। अच्छा, ये जो टका लिखा है ये वहाँ की करेंसी को बोला जाता है बांग्लादेश के। ठीक, बांग्लादेश की राजधानी जो है फ्रेंड्स वो ढाका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और भूटान के बीच हाल में ही कितने मेगावाट के जैविक हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौता किए गए हैं? इसका सही जवाब है सी 600 मेगावाट। भारत और भूटान के बीच में जैविक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर 600 मेगावाट का समझौता किया गया है। यह भूटान में लागू होने वाली पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद ने किया था। इस दौरान एस जयशंकर प्रसाद ने भूटान और भारत के रिश्तों की काफ़ी जमकर तारीफ की है। उन्होंने भारत और भूटान के बीच अनोखा रिश्ता भी बताया है। ये जो परियोजना है वर्ष 2025 की दूसरी छमाही तक पूरे होने की पूरी उम्मीद है। भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है। भूटान के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं लोते तहरीन भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 30 जून। 30 जून को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाने का कारण क्या है कि जो लोगों के बीच में
शुद्ध गए एस्ट्रॉयड को लेकर जागरूकता बढ़ाने और इससे होने वाले खतरे को लेकर युवा पीढ़ी को बचाने और उनको इस भयानक घटना को विस्तार से समझाने के लिए एस्ट्रॉयड दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत जो है 30 जून 2017 से हुई थी। तभी से यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाने का फैसला किया था। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, इसकी शुरुआत जो है यूनाइटेड नेशन की 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। यूनाइटेड स्टेट्स के राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यूनाइटेड स्टेट के वर्तमान के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितनी परियोजनाओं के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है डी 2। भारत ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में 2 परियोजनाओं पे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, ये जो समझौता है तमिलनाडु के शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए समझौते हुए हैं ताकि वहाँ पे सभी लोगों को घर मिल सके। इस कार्यक्रम के तहत $200 मिलियन का लोन स्वीकृत किया गया, ऋण स्वीकृत किया गया। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कम आय वाले परिवारों को किफ़ायती आवास बढ़ाने के लिए राज्य में सरकार द्वारा ये प्रयासों का समर्थन किया जा रहा है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम केजी पेलामास्वामी है। तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम बनवारीलाल पुरोहित है। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक ने ये जारी किया है। विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो वॉशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। वर्ल्ड बैंक की जो शुरुआत हुई थी वो जुलाई 1944 में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है ईस्टर्न रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है? इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।